दोस्तों, द रैम्बो D.H. लॉरेंस का एक फेमस नॉवल है जो 1915 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल में 3 जनरेशंस की स्टोरी को कैरेक्टराइज्ड किया गया है जो इंग्लैंड के एक रूरल एरिया में रहने वाले ब्रॉन्गवेन फैमिली के मेंबर्स के अराउंड घूमती है। नॉवल का मेन फोकस फैमिली के मेंबर्स के प्राइवेट लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके टाइम की सोशल परसेप्शंस पर बेस्ड है। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में इस स्टोरी की शुरुआत टॉम ब्रॉन्गवेन से होती है जो एक साधारण किसान है। वह एक वेल्थी फार्मर फैमिली से है और मेहनती है। टॉम को अपने लाइफ में कुछ कमी महसूस होती है जो उसे तब दूर होती है जब वह लीडिया से मिलता है जो एक पॉलिश वुमेन है और एक विडो है। लीडिया के पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसके साथ उसकी एक बेटी एना भी है। दोस्तों, टॉम और लीडिया की शादी होती है लेकिन उनके रिलेशन में शुरुआत में काफी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट होती है क्योंकि दोनों अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। टॉम और लीडिया के बीच शुरुआती ठंडेपन के बावजूद टाइम के साथ उनका रिलेशन मजबूत होता है। टॉम और लीडिया के 3 बच्चे होते हैं लेकिन स्टोरी मेनली लीडिया की पहली बेटी एना पर फोकस्ड रहती है जिसे टॉम अपना लेता है और प्यार से पालता है। दोस्तों, सेकंड जनरेशन में आना जब बड़ी होती है तो वह बिल ब्रॉन्गवेन से मिलती है जो एक लाइवली एंड स्ट्रांगली पर्सन है। बिल और अन्ना की शादी होती है और उनकी शादी में लव और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। शादी के बाद अन्ना और बिल का रिलेशनशिप कई स्टेजेस से गुजरता है। स्टार्टिंग में उनका रिलेशन बहुत ही पैशनेट और रोमांटिक होता है लेकिन धीरे धीरे उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। बिल एक ऐसा पर्सन हो जाता है जो आर्ट एंड नेचर के प्रति अट्रैक्ट होता है जबकि एना लाइफ को ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखती है। उनके रिलेशन में कई उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके कई बच्चे होते हैं जिनमें से उर्सुला ब्रॉन्गवेन सबसे मेन है। उर्सुला अपने पेरेंट्स के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन का असर देखती है और इससे अफेक्टेड होती है। दोस्तों, थर्ड जनरेशन में उर्सुला इस स्टोरी की मेन हीरोइन होती है। वह एक इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न माइंड वाली वुमेन है जो अपनी लाइफ में एजुकेशन, लव और सेल्फ रिलायंस की तलाश करती है। उर्सुला का लाइफ एक ऐसे ट्रेवलर की है जिसमें वह अपने फैमिली के ट्रेडिशनल वैल्यूज और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से जूझती है। वह टीचर बनने का डिसीजन लेती है और खुद को एक टीचर और इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में शो करने की कोशिश करती है। दोस्तों, उर्सुला को अपने लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनमें से एक उसकी खुद की आइडेंटिटी एंड फ्रीडम की खोज है। वह एक ऐसी सोसाइटी में जी रही है जहाँ वुमेन के रोल्स सीमित है लेकिन उर्सुला इन सीमाओं को पार करने की कोशिश करती है। वह अपने कई लव रिलेशनशिप्स के थ्रू खुद को खोजने की कोशिश करती है लेकिन उसे हमेशा कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट की कमी महसूस होती है। दोस्तों, नॉवेल का एंड उर्सुला की लाइफ की समझ और उसकी फ्रीडम की खोज के साथ होता है। द रैम्बो में D.H. लॉरेंस ने फैमिली, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डिजायर के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स का बारीकी से एनालिसिस किया है। यह नॉवल न केवल पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी है बल्कि यह उस टाइम के सोसाइटी के ब्रॉड सोशल और कल्चरल इश्यूज को भी हाईलाइट करता है। दोस्तों, नॉवल के एंड में उर्सुला की फ्रीडम की खोज पूरी तरह से खत्म नहीं होती लेकिन वह अपने लाइफ की डायरेक्शन को बेटर वे में समझने लगती है। द रैम्बो एक डीप एंड थॉटफुल नॉवेल है जो रीडर्स को पर्सनल एंड सोशल इश्यूज पर विचार करने के लिए इंस्पायर करता है।